ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। फॉर ऑल द एक्वेरियस, पहले हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं सभी एक्वेरियस के लिए। ओके, एक स्टेप है जो आपसे लिया नहीं जा रहा, या हो सकता है कि बैक एंड फोर्थ किसी मामले पे, किसी मसले पे बात हो रही है, बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, और कुछ चीजें हैं आप लोगों के बीच में बार बार वो रिपीट हो रही हैं। ये चीज हो सकती है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, कुछ भी है। आप कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने की, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी कुछ देयर आर सर्टेन हैबिट्स जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें से निकलने की। आपकी एनर्जी क्या है नाउ? यू हैव दैट लव। आप किसी को प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है, ओके, या अटैच्ड है। यहाँ पे मुझे थोड़ा अनहेल्दी पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, ओके। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? दे वांट टू सेट फ्री, या हो सकता है कि कोई चाहता है, इधर वेज, या तो कोई सेट फ्री करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि कोई मतलब स्टेबल कनेक्शन चाहता है, अ लॉन्ग टर्म। ये चीज हो सकती है। क्या है इस पर्सन की इंटेंशन और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव टू क्रिएट बैलेंस? ये जो भी है, अ, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं रिलेशनशिप, टू बिल्ड अ फ्यूचर सिक्योर, समथिंग लाइक सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे, सिक्योरिटी, सेफ फ्यूचर। कुछ फाइनेंसेस का भी कुछ हो सकता है। दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यही इनका नेक्स्ट मूव है कि हाउ टू ब्रिंग द बैलेंस। तो व्हाट्स द आउटकम? तो आउटकम ये है, कीपिंग अ डिस्टेंस, एक्सॉस्टेड। जैसे कोई एक्सॉस्टेड हो चुका है, थक के हार चुक के बैठ चुका होता है और थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता है, वो मुझे एनर्जी भी। तो हीलिंग भी हो सकता है कि ट्राइंग टू हील अ कनेक्शन, कि एक चुप सौ सुख, ये भी हो सकता है। या आप थक चुके हैं तो आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ओके, दैट्स द एनर्जी। सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन, कमिंग, अ ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपको ऐसा पता चलेगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। या हो सकता है कि फ्रॉम नोवेयर, कहीं ना कहीं से कोई मतलब कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, ये चीज हो सकती है। या कोई आपको रीच आउट करे अचानक से, बात करना चाहे, कुछ खत्म हो चुका था, या आप खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंडेड। ये चीज हो सकती है। अगेन वो रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है। वॉच आउट सिंगल, कि अगर कोई पास्ट है या कोई ऐसा कोई पर्सन है जो दोबारा से आपसे बात करना चाह रहा है, सी कन्फ्लिक्ट, या कुछ मसलों पे बातचीत कर रहे हैं, ऑल्दो आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस योर एनर्जी। या कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो दोबारा से आपको कुछ याद करवा रहा है, ये चीज है। सो करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस। करियर वाइज नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बिजनेस में आप कुछ नया सेटअप करने चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, या किसी से राय ले रहे हैं, किस पार्टनरशिप, सम सॉर्ट ऑफ पार्ट, यस। और यस, थिंग्स में गेट बेटर फॉर यू इन योर करियर। मुझे लगता है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, प्रॉमिसिंग, किसी से मिल सकते हैं। ये कुछ वो भी हो सकता है कि अगर आप जॉब भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है इट्स रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, कि ऑफिस में भी हो सकता है कि कुछ नए टास्क कर रहे हैं, और मतलब जैसे किसी चीज पे वर्क कर रहे होते हैं ना, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, टेकिंग डिसीजंस। और आउटकम अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते कोई फेवरेबल रिजल्ट मिल सकता है, आपको कोई ऑफर मिल सकती है, या आप इंट्यूशन आपको सही तरीके से सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है।
थिंग्स कैन वर्क फॉर यू, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस दिस वीक। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको यही कहा जा रहा है, स्टॉप कैरिंग बर्डन। इधर वेज या तो आप उसको डिवाइड कीजिए। अब हाउ टू डिवाइड बर्डन, कैसे do, मे बी यू नीड टू टॉक, यू नो, हो सकता है आपको बात करने की जरूरत है, या आपको ये कहा जा रहा है कि संभालने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आप जगल कर रहे हैं, बहुत बर्डन इकट्ठा हो रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है। आई जस्ट सॉ 555, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि इसको मतलब कलेक्ट दैट एनर्जी, कनेक्ट विद गुड पीपल, किसी से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। आप हो सकता है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्यार से, ओके, गुस्से से नहीं। दिस इज लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड बर्डन, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, हैंडलिंग इट विद लव एंड केयर, मतलब यू नो, ये चीज हो सकती है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट टीम वर्क, ये टीम वर्क है। अब जहाँ टीम वर्क होता है वहां पे ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं, बट यू कैन वर्क इट आउट, आपको ये कहा जा रहा है। और बाय पुटिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये चीज भी हो सकती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करना, अपनी बात को रखना। बेसिकली इट्स अबाउट अथॉरिटी, या ये भी हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि कि किसी अथॉरिटी फिगर लाइक फादर या ऐसा कोई है, या कोई बॉस है, कुछ है, तो उनके साथ आप कुछ मतलब इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपको कोई सॉल्यूशन मिले, या अ, हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत हो, या चीजें ठीक हो, या ऐसा कुछ। एंड इट कैन बी, एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ तो है। ओके, तो यही गाइडेंस आ रही है। और क्या आ रहा है एक्वेरियस की तरफ? एक्वेरियस आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। आपको ये कहा जा रहा है यू हैव ऑल द टूल्स, यू हैव मतलब सब कुछ है। तो वेट फॉर द टाइम, शायद हो सकता है आपको ये कहा जा रहा है कि वेट फॉर द टाइम, ठीक है। और यू विल बी ऑफर्ड, मतलब आप, हो सकता है कि डिवाइन आपको वो चीज प्रोवाइड करे जो आप चाह रहे हैं, या जो आपके मन में है। ओके, ये चीज, सो वेट, लाइक वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, ये चीज है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।